कभी आपने सोचा है, अगर संसार के सबसे बुद्धिमान देवता के सामने ऐसा प्रश्न रख दिया जाए जिसका उत्तर शास्त्रों में भी न लिखा हो, तो क्या होगा? क्या गणेश जी तुरंत उत्तर देंगे, या वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्रश्न पूछने वाला ही अपनी गलती समझ जाएगा? कहानी एक ऐसे ही प्रश्न से शुरू होती है। एक प्रश्न जिसने एक पूरे नगर के विद्वानों को मौन कर दिया था। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं था, किसी गुरु के पास नहीं था, किसी ऋषि के पास नहीं था, क्योंकि वह प्रश्न ज्ञान का नहीं, बुद्धि का था। बहुत समय पहले नर्मदा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था, सुवर्णपुर। नगर छोटा था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। वहां के लोग व्यापार में कुशल थे, किसान मेहनती थे, और विद्वानों की संख्या इतनी थी कि दूसरे नगरों से लोग उनसे सलाह लेने आया करते थे। नगर के बीचों बीच भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर लोग अपने कठिन निर्णयों पर विचार करते थे। नगरवासियों का विश्वास था, जहां मन उलझ जाए, वहां गणेश जी की शरण में बैठो, बुद्धि स्वयं रास्ता दिखा देगी। उसी नगर में एक युवा विद्वान रहता था। उसका नाम था आर्यमित्र। आर्यमित्र ने अनेक शास्त्र पढ़े थे, वेदों का अध्ययन किया था, तर्कशास्त्र सीखा था, गणित में निपुण था। दूर दूर से लोग उससे कठिन प्रश्न पूछने आते थे। लेकिन आर्यमित्र की एक कमजोरी थी, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। वह मानता था, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, वह प्रश्न ही गलत होगा। नगर के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा, ज्ञान बढ़ने के साथ विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आर्यमित्र मुस्कुराकर कहता, जिसके पास बुद्धि हो, उसे विनम्र होने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। और एक दिन उसी भ्रम ने उसे गणेश जी के सामने ला खड़ा किया। सुवर्णपुर का राजा था, राजा वत्सराज। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई, राज्य के सभी विद्वान राजसभा में उपस्थित हो। राजसभा में नगर के बड़े बड़े पंडित, व्यापारी, गणितज्ञ और सलाहकार एकत्र हुए। राजा के सामने एक स्वर्ण पात्र रखा था। पात्र के अंदर 3 वस्तुएं थी, एक छोटी मिट्टी की मुट्ठी, एक दीपक और एक बंद कमल। राजा ने कहा, मैंने वर्षों से देखा है कि हमारे राज्य में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं ज्ञान की परीक्षा नहीं लेना चाहता। सभा शांत हो गई। राजा ने आगे कहा, आज मैं बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सबकी निगाहें आर्यमित्र पर गईं। राजा ने उससे पूछा, आर्यमित्र, क्या तुम तैयार हो? आर्यमित्र ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, प्रश्न पूछिए। राजा ने तीनों वस्तुएं उसके सामने रख दी। बताओ, इनमें सबसे मूल्यवान क्या है? आर्यमित्र ने तुरंत मिट्टी की ओर देखा, फिर दीपक की ओर, फिर बंद कमल की ओर। उसने कहा, निश्चित रूप से दीपक। राजा ने पूछा, क्यों? आर्यमित्र बोला, मिट्टी साधारण है, कमल सुंदर है, लेकिन सुंदरता का मूल्य सीमित है। दीपक अंधकार दूर करता है, इसलिए वही सबसे मूल्यवान है। सभा में कुछ लोगों ने सिर हिलाया। राजा मुस्कुराया, तुम्हारा उत्तर तर्कपूर्ण है। आर्यमित्र के चेहरे पर गर्व आ गया। तभी राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर दीपक बुझ जाए तो? आर्यमित्र बोला, उसे फिर से जलाया जा सकता है। और अगर मिट्टी सूख जाए, उसे पानी दिया जा सकता है। और अगर कमल कभी न खिले, आर्यमित्र ने कहा, तो उसका कोई उपयोग नहीं। राजा कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, यही तुम्हारी पहली भूल है। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्यमित्र चौंका। भूल? राजा ने कहा,
तुमने वस्तुओं का मूल्य उनकी वर्तमान स्थिति देखकर तय कर दिया। आर्यमित्र कुछ कहता, उससे पहले राजा ने एक नया प्रश्न पूछा। अगर तुम्हें केवल एक वस्तु बचाने की अनुमति हो, तो क्या बचाओगे? आर्यमित्र ने फिर दीपक चुना। राजा ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर राजा ने आदेश दिया, आज से 3 दिन तक आर्यमित्र को राजसभा में कोई प्रश्न नहीं दिया जाएगा। आर्यमित्र हैरान था। महाराज, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि कभी कभी बुद्धि को उत्तर देने से पहले प्रश्न को समझना पड़ता है। आर्यमित्र के लिए ये अपमान जैसा था। वह सभा से निकल गया। उसके मन में केवल एक बात घूम रही थी, राजा ने मुझे गलत कैसे कहा? उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह गणेश मंदिर चला गया। मंदिर में जाकर वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की। हे गणपति, अगर मेरी बुद्धि में कोई कमी है तो मुझे दिखाइए। कुछ देर तक मंदिर में केवल घंटी की धीमी आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक मंदिर के बाहर से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज आई। बुद्धि की कमी नहीं है बेटा। आर्यमित्र ने आंखें खोली। एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। सफेद वस्त्र, हाथ में लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर शांत मुस्कान। वृद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर उत्तर को तुरंत पकड़ लेना चाहते हो। आर्यमित्र ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया, जिसे जानने की तुम्हें अभी आवश्यकता नहीं। आर्यमित्र ने फिर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? वृद्ध ने मंदिर में रखे एक छोटे दीपक की ओर इशारा किया। आज पूरे दिन इस दीपक को देखना। बस देखना? हाँ। इसमें बुद्धि की परीक्षा कहाँ है? वृद्ध ने कहा, यही तो देखना है। और वह वहां से चला गया। आर्यमित्र ने दीपक को देखा। दीपक जल रहा था। तेल कम था। लौ छोटी थी, लेकिन वह लगातार जल रही थी। आर्यमित्र सोचने लगा, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा? उसे पता नहीं था कि उसी दीपक में उसकी पूरी समस्या का पहला उत्तर छिपा था। आर्यमित्र ने पूरे दिन दीपक को देखा। लोग आते रहे, पूजा करते रहे, घंटी बजाते रहे, लेकिन उसका ध्यान दीपक पर था। धीरे धीरे तेल कम होता गया, लौ छोटी होती गई और अंततः दीपक बुझ गया। आर्यमित्र के मन में अचानक एक विचार आया। दीपक स्वयं को नहीं बचा सकता। उसे पहली बार राजा का प्रश्न याद आया, अगर दीपक बुझ जाए तो? उत्तर था, उसे फिर जलाया जा सकता है, लेकिन किससे? किसी दूसरे दीपक से। अर्थात एक दीपक की शक्ति अकेली नहीं होती, उसकी रोशनी किसी दूसरे प्रकाश से भी जन्म ले सकती है। आर्यमित्र ने पहली बार महसूस किया, शायद बुद्धि भी ऐसी ही है। किसी व्यक्ति की बुद्धि अकेली पूर्ण नहीं होती, कभी उसे दूसरे व्यक्ति के अनुभव की आवश्यकता होती है। कभी समय की, कभी मौन की, और कभी अपनी गलती स्वीकार करने की। लेकिन ये समझ अभी अधूरी थी, क्योंकि उसके सामने असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम को मंदिर से बाहर निकलते समय आर्यमित्र ने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष होगी। उसके हाथ में मिट्टी का टूटा हुआ दीपक था। आर्यमित्र ने पूछा, क्या हुआ? बच्ची बोली, मैंने माँ के लिए दीपक बनाया था, वह टूट गया। आर्यमित्र ने कहा, तो दूसरा बना लो। बच्ची ने सिर हिलाया। मिट्टी खत्म हो गई। आर्यमित्र ने आसपास देखा। मंदिर के पीछे थोड़ी गीली मिट्टी पड़ी थी। उसने कहा, वहां से मिट्टी ले लो। बच्ची बोली, वह मिट्टी मंदिर की है। आर्यमित्र मुस्कुराया, तो मंदिर के पुजारी से पूछ लो। बच्ची ने कहा, पुजारी जी ने कहा था कि मिट्टी मत लेना। आर्यमित्र चुप हो गया। फिर बच्ची ने उससे पूछा, आप इतने बड़े विद्वान हैं ना?
आर्यमित्र ने थोड़ा गर्व से कहा। हाँ, बच्ची ने पूछा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि दीपक बनाने के लिए मिट्टी चाहिए या रोशनी? आर्यमित्र कुछ क्षण उसे देखता रहा। मिट्टी, बच्ची बोली, लेकिन माँ कहती है कि दीपक मिट्टी से नहीं, उसके अंदर की जगह से जलता है। आर्यमित्र स्तब्ध रह गया। यह बात सरल थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। दीपक का मूल्य मिट्टी में नहीं था, उसके भीतर बनी उस खाली जगह में था, जहां तेल रखा जा सकता था, और तेल के भीतर वह संभावना थी जिससे प्रकाश जन्म ले सकता था। आर्यमित्र ने पहली बार समझा, हर खालीपन बेकार नहीं होता। कुछ खाली जगह नई बुद्धि के लिए बनी होती है। उस रात आर्यमित्र ने अपनी सारी पुस्तकों को सामने रखा। उसने एक एक करके उन्हें देखा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से ज्ञान जमा कर रहा था, लेकिन क्या उसने कभी अपने भीतर जगह छोड़ी थी? नई बात सुनने की, गलती स्वीकार करने की, कि छोटे व्यक्ति से सीखने की? नहीं, उसने हर उत्तर पहले से तय कर रखा था। और शायद यही उसकी असली समस्या थी। वह गणेश जी से बुद्धि मांग रहा था, लेकिन उसके भीतर नई बुद्धि के लिए जगह ही नहीं थी। उसने पहली बार सिर झुकाया। हे गणपति, मुझे अधिक ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं यह पहचान सकूं कि कब मुझे सीखना है। मंदिर में अचानक हवा चली। दीपक की बुझी हुई बाती हल्की सी हिली, और तभी आर्यमित्र ने मंदिर की दीवार पर एक विचित्र छाया देखी। छाया गणेश जी की मूर्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पास एक और आकृति थी, एक छोटी बच्ची की। वही बच्ची जो शाम को उससे प्रश्न पूछकर गई थी। आर्यमित्र ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने वापस मूर्ति की ओर देखा। छाया गायब थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या देखा। लेकिन उसी क्षण मंदिर के बाहर किसी ने जोर से पुकारा, आर्यमित्र। वह बाहर आया। राजा का दूत खड़ा था। महाराज ने तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया है। आर्यमित्र ने पूछा, क्यों? दूत ने उत्तर दिया, क्योंकि राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या? दूत ने कहा, राज्य का सबसे बड़ा जलकुंड अचानक सूख गया है। आर्यमित्र चौंक गया। सुवर्णपुर की पूरी खेती उसी जलकुंड पर निर्भर थी। अगर पानी नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में पूरा नगर संकट में आ सकता था। आर्यमित्र राजा के साथ जलकुंड पहुंचा। सैकड़ों लोग वहां जमा थे। जलकुंड सचमुच सूख चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास की मिट्टी गीली थी। राजा ने पूछा, आर्यमित्र बताओ, पानी कहाँ गया? आर्यमित्र ने जमीन देखी। उसने नालियां देखी, कुंड की दीवारें देखी। फिर बोला, पानी नीचे जा रहा है। राजा ने पूछा, कहाँ? आर्यमित्र ने उत्तर दिया, यह मैं अभी नहीं बता सकता। राजा ने कहा, अच्छा। फिर उसने वही प्रश्न पूछा जो पहले पूछा था, क्या तुम मानते हो कि तुम हर प्रश्न का उत्तर जानते हो? आर्यमित्र ने पहली बार बिना झिझक कहा, नहीं। राजा मुस्कुराया, अब तुम सही दिशा में हो। आर्यमित्र ने कुंड को फिर देखा। उसने पूछा, महाराज, हम यह क्यों पूछ रहे हैं कि पानी कहाँ गया? राजा ने कहा, क्योंकि पानी दिखाई नहीं दे रहा। आर्यमित्र बोला, लेकिन यदि हम पूछे कि पानी कहाँ गया, तो हम मान रहे हैं कि पानी कहीं चला गया। राजा ने उसकी ओर देखा। आर्यमित्र ने कहा, शायद सही प्रश्न यह है, क्या पानी सचमुच गया है? सभा शांत हो गई। उसने मिट्टी उठाई। मिट्टी नम थी। उसने कुंड की एक दीवार पर हाथ रखा। वहां भी नमी थी। फिर उसने कहा,
पानी गया नहीं है। पानी किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां हम उसे देख नहीं पा रहे। राजा ने तुरंत मजदूरों को खुदाई का आदेश दिया। कुछ घंटे बाद कुंड की दीवार के नीचे एक पुरानी पत्थर की नाली मिली। नाली मिट्टी से बंद थी। उसे साफ किया गया और जैसे ही पत्थर हटाया गया, तेज पानी बाहर आने लगा। लोग खुशी से चिल्ला उठे। राजा ने आर्यमित्र की ओर देखा। तुमने पानी नहीं खोजा। आर्यमित्र बोला, मैंने केवल अपना प्रश्न बदला। राजा ने कहा, यही बुद्धि है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि राजा ने आर्यमित्र को एक और बात बताई। यह नाली हमारे राज्य के पुराने नक्शे में भी नहीं है। आर्यमित्र ने पूछा, तो इसे किसने बनाया? राजा ने उत्तर दिया, यही पता लगाना है। अगली सुबह आर्यमित्र फिर गणेश मंदिर पहुंचा। वह अब पहले जैसा नहीं था। पहले वह उत्तर लेने मंदिर आता था। आज वह केवल बैठने आया था। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, फिर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद वही वृद्ध व्यक्ति मंदिर में आया। आर्यमित्र ने तुरंत पूछा, आप जानते थे कि जलकुंड के नीचे नाली है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहुत कुछ पता है। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वृद्ध ने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उत्तर दे देता तो तुम केवल उत्तर सीखते। और अब तुमने प्रश्न पूछना सीखा है। आर्यमित्र ने ध्यान से उसे देखा। आप कौन हैं? वृद्ध हंस पड़ा। तुम्हें अभी भी नाम चाहिए? आर्यमित्र शांत हो गया। वृद्ध ने कहा, नाम से क्या बदल जाएगा? फिर उसने मिट्टी पर अपनी छड़ी से 3 वृत्त बनाए। पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा सबसे छोटा। पहला क्या है? आर्यमित्र बोला, ज्ञान। दूसरा, बुद्धि। तीसरा। आर्यमित्र सोचने लगा। वृद्ध ने कहा, विवेक। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? आर्यमित्र बोला, ज्ञान। वृद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, विवेक। आर्यमित्र ने पूछा, क्यों? वृद्ध बोला, क्योंकि ज्ञान तुम्हें बता सकता है कि क्या संभव है। बुद्धि बता सकती है कि कैसे करना है, लेकिन विवेक तय करता है कि क्या करना चाहिए। आर्यमित्र चुप हो गया। वृद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के पास तेज तलवार थी। वह बहुत कुशल योद्धा था, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता था। एक दिन उसने क्रोध में तलवार उठा ली। उसके हाथ में शक्ति थी, उसके पास कौशल था, लेकिन विवेक नहीं था। तो बताओ, क्या वह बुद्धिमान था? आर्यमित्र बोला, नहीं। वृद्ध मुस्कुराया। यही कारण है कि गणेश जी को केवल ज्ञान का देवता नहीं कहा जाता। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है सही समय पर सही निर्णय। आर्यमित्र ने पूछा, तो मेरी पहली गलती क्या थी? वृद्ध ने कहा, तुम हर प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे। और दूसरी, तुम्हें लगता था कि उत्तर जल्दी मिलना बुद्धि है। और तीसरी, वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ये भूल गए कि कभी कभी किसी दूसरे की बात सुनना ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। वृद्ध चला गया। आर्यमित्र उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचते पहुंचते वह गायब हो चुका था। राजा ने राज्य के पुराने अभिलेख मंगवाए। कई घंटे तक खोजने के बाद एक बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर सुवर्णपुर के नीचे कई भूमिगत जलमार्ग बने थे, लेकिन उनमें से एक मार्ग पर एक चिन्ह बना था। वह चिन्ह गणेश जी के मस्तक जैसा था। आर्यमित्र ने कहा, यह साधारण चिन्ह नहीं है। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आर्यमित्र बोला, क्योंकि यह चिन्ह नगर के पुराने गणेश मंदिर पर भी है। राजा तुरंत उसके साथ मंदिर पहुंचा। दोनों ने मंदिर की दीवारें देखी।
एक जगह वही चिन्ह पत्थर पर बना हुआ था। राजा ने पुजारी से पूछा, ये चिन्ह किसका है? पुजारी ने कहा, मुझे नहीं पता। आर्यमित्र ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर बहुत हल्की दरार थी। उसने हाथ लगाया, पत्थर हिल गया। पीछे एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष के अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक बहुत पुराना था। उसके ऊपर लिखा था, जिसे यह मिले वह पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछे। राजा ने आर्यमित्र की ओर देखा। खोले? आर्यमित्र ने कहा, नहीं। राजा चौंका। क्यों? आर्यमित्र बोला, क्योंकि संदूक खोलने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसे बंद क्यों किया गया था। राजा ने पहली बार उसे देखकर गर्व से मुस्कुराया। अब तुम सचमुच बदल रहे हो। उन्होंने संदूक नहीं खोला। पहले मंदिर के सभी पुराने अभिलेख खोजे गए। कई घंटे बाद एक पत्ते पर लिखा मिला, जब नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगे, तब गणेश की परीक्षा आरंभ होगी। आर्यमित्र का चेहरा गंभीर हो गया। राजा ने पूछा, क्या यह तुम्हारे बारे में लिखा है? आर्यमित्र ने कहा, शायद। फिर उसने अगली पंक्ति पढ़ी, परीक्षा का पहला द्वार प्रश्न होगा, दूसरा द्वार मौन, तीसरा द्वार त्याग और अंतिम द्वार। पत्ती वहीं समाप्त हो गई। राजा ने पूछा, अंतिम द्वार क्या? आर्यमित्र ने कहा, यही तो पता लगाना है। उसने संदूक की ओर देखा। अब वह केवल एक पुराना संदूक नहीं था। उसके भीतर शायद किसी पुराने रहस्य का उत्तर था। लेकिन आर्यमित्र ने संदूक खोलने से पहले नगर के लोगों को बुलाया। उसने पूछा, इस मंदिर के बारे में सबसे पुरानी बात कौन जानता है? भीड़ में एक वृद्ध महिला आगे आई। उसने कहा, मैं जानती हूँ। क्या? वह बोली, मेरी दादी कहती थी कि ये मंदिर एक राजा ने नहीं, एक बच्चे ने बनवाया था। सब चौंक गए। एक बच्चे ने? वृद्ध महिला ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन क्यों? उसने कहा, क्योंकि उस बच्चे ने एक दिन गणेश जी से कहा था, मुझे ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मैं दूसरों को छोटा समझने लगूं। आर्यमित्र की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वह वाक्य सीधे उसी के लिए लिखा गया हो। आर्यमित्र ने उस दिन सभा में सभी लोगों के सामने कहा, मैंने वर्षों तक सोचा कि बुद्धिमान वह है जिसके पास सबसे अधिक उत्तर हो। आज समझ आया कि बुद्धिमान वह है जो यह स्वीकार कर सके कि हर प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है। लोग शांत थे। आर्यमित्र ने आगे कहा, और इससे भी बड़ी बात, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए करता है, वह बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा। वह अपने अहंकार को शक्ति दे रहा है। राजा ने कहा, तो अब बताओ, उस संदूक को कौन खोलेगा? आर्यमित्र ने कुछ क्षण सोचा। फिर उसने कहा, मैं नहीं। राजा ने पूछा, क्यों? आर्यमित्र बोला, क्योंकि शायद यह परीक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो इसे पूरा नगर मिलकर खोलेगा। राजा ने सहमति दी। लोगों ने मिलकर संदूक के चारों ओर दीपक जलाए। फिर आर्यमित्र ने कहा, जिसके मन में सबसे सच्चा प्रश्न है, वही पहला ताला खोले। एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने पूछा, अगर भगवान गणेश सब जानते हैं, तो हमें परीक्षा क्यों देते हैं? आर्यमित्र मुस्कुराया, शायद भगवान हमें परीक्षा नहीं देते। शायद परिस्थितियां हमें हमारे भीतर छिपी बुद्धि दिखाने आती हैं। बच्चे ने संदूक को छुआ। पहला ताला खुल गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा बच्चा आगे आया। उसने पूछा, अगर हम गलती कर दे तो? दूसरा ताला खुल गया। तीसरी बार एक वृद्ध किसान आगे आया। उसने कहा, अगर मेरी समझ सही हो,
लेकिन मेरा मन गलत दिशा में जा रहा हो तो। तीसरा ताला भी खुल गया। अब केवल अंतिम ताला बचा था। आर्यमित्र ने उसे देखा। उसके सामने कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा शिलालेख था। जिसे यह ताला खोलना है, उसे पहले कुछ छोड़ना होगा। पूरा नगर सोच में पड़ गया। क्या छोड़ना होगा? धन, ज्ञान, पद, अहंकार। आर्यमित्र ने सबकी ओर देखा। फिर उसने अपना राजसभा का सम्मान पत्र निकाला। वह वही पत्र था जिसे राजा ने उसे वर्षों पहले दिया था। उस पर लिखा था, सुवर्णपुर का श्रेष्ठ विद्वान। आर्यमित्र ने वह पत्र जमीन पर रख दिया। उसने कहा, मैं ये छोड़ता हूं। राजा ने पूछा, क्या? आर्यमित्र बोला, यह विश्वास कि मुझे सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। उसने पत्र फाड़ दिया, लेकिन ताला नहीं खुला। सब शांत हो गए। आर्यमित्र ने आंखें बंद की। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। मंदिर का वह दीपक, बच्ची का प्रश्न, राजा का परीक्षण, जलकुंड, वृद्ध व्यक्ति, तीन वृत्त, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और फिर उसे समझ आया। उसे अहंकार छोड़ना था, लेकिन केवल अहंकार नहीं, उसे अपने उत्तर की आवश्यकता भी छोड़नी थी। वह संदूक के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे गणपति, अगर इस संदूक में कोई उत्तर है तो मुझे उसे पाने की आवश्यकता नहीं। अगर इसमें कोई रहस्य है तो मुझे उसे जानने की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल इतना समझना है कि जब जीवन मेरे सामने कोई प्रश्न रखे तो मैं सही प्रश्न पूछ सकूं। इतना कहते ही अंतिम ताला खुल गया। संदूक धीरे धीरे खुला, लेकिन उसके अंदर सोना नहीं था। न कोई रत्न, न कोई शास्त्र, न कोई गुप्त मंत्र। अंदर केवल एक छोटा मिट्टी का दीपक था, और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, बुद्धि वह प्रकाश नहीं जो सब कुछ दिखा दे। बुद्धि वह प्रकाश है जो तुम्हें यह दिखा दे कि कहाँ देखना है। पूरा नगर मौन हो गया। आर्यमित्र की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया। राजा ने पहले दिन जो तीन वस्तुएं रखी थी, मिट्टी, दीपक, कमल, वह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। मिट्टी केवल मिट्टी नहीं थी, वह संभावना थी। दीपक केवल प्रकाश नहीं था, वह दिशा था। और बंद कमल वह मन था जो सही समय पर खिलता है। आर्यमित्र तुरंत गणेश मंदिर गया। वही वृद्ध व्यक्ति वहां बैठा था। इस बार आर्यमित्र ने उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह बस उसके सामने बैठ गया। वृद्ध ने कहा, अब पहचान लिया? आर्यमित्र ने धीरे से कहा, हाँ। वृद्ध मुस्कुराया। किसे? आर्यमित्र ने गणेश जी की मूर्ति की ओर देखा। उन्हें। वृद्ध ने कहा, और मुझे? आर्यमित्र मुस्कुराया। आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं। वृद्ध हंस पड़ा। मंदिर में घंटियां बजने लगी। हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई, और कुछ क्षण के लिए आर्यमित्र को लगा जैसे गणेश जी की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई हो। जब उसने दोबारा देखा, वृद्ध वहां नहीं था। केवल गणेश जी की मूर्ति थी, और उसके चरणों के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा था। आर्यमित्र ने उसे उठाया। उस दीपक के नीचे वही शब्द लिखे थे, जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहीं से विनम्रता की शुरुआत होती है। यह कथा केवल एक रहस्यमयी कहानी नहीं है। इसके भीतर जीवन के लिए कई गहरी सीख छिपी हैं। पहली सीख, तुरंत उत्तर मत दो। हर सवाल का तुरंत जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी कुछ क्षण रुकना पूरे परिणाम को बदल देता है। जब मन परेशान हो, तुरंत निर्णय लेने के बजाय स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही प्रश्न पूछ रहा हूं?
कई बार समस्या का आधा समाधान सही प्रश्न में ही छिपा होता है। दूसरी सीख, छोटी बातों को छोटा मत समझो। आर्यमित्र ने सबसे बड़ी सीख एक छोटी बच्ची से सीखी। क्यों? क्योंकि ज्ञान उम्र देखकर नहीं आता। कभी कोई बच्चा ऐसी बात कह देता है जिसे बड़े बड़े विद्वान वर्षों में नहीं समझ पाते। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति से सीखने की जगह रखिए। तीसरी सीख, खाली जगह जरूरी है। जिस कमरे हर चीज भरी हो, वहां नई चीज रखने की जगह नहीं होती। मन भी ऐसा ही है। अगर आपका मन पहले से इस विश्वास से भरा है कि मुझे सब पता है, तो नई बुद्धि कहाँ आएगी? कभी कभी मुझे नहीं पता कहना ज्ञान की शुरुआत होता है। चौथी सीख, ज्ञान और विवेक अलग हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत कुछ जानते हो सकते हैं, किसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन असली बुद्धिमानी तब है जब आप जानते हो कि अपनी क्षमता का उपयोग कब और कैसे करना है। तलवार चलाना कौशल है, तलवार कब न चलानी है, यह विवेक है। पांचवी सीख, अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, तो धीरे धीरे वह दूसरों की बुद्धि को देखना बंद कर देता है। और जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन हमारी बुद्धि का विकास भी रुक जाता है। इसलिए गणेश जी की पूजा करते समय केवल सफलता न मांगे, यह भी मांगे, हे गणपति, मुझे अपनी गलतियों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद एक प्रश्न अभी भी बचता है। वह प्रश्न जिसने आर्यमित्र को भी बदल दिया था और शायद आपके जीवन को भी बदल सकता है। अगर कल सुबह आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका समाधान आपको दिखाई ही न दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो आर्यमित्र पहले करता था, तुरंत उत्तर खोजेंगे, या पहले प्रश्न को देखेंगे? क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या का उत्तर आपके सामने ही हो, लेकिन आपने अब तक गलत जगह देखी हो। याद रखिए, गणेश जी की बुद्धि का अर्थ केवल कठिन प्रश्नों के उत्तर जानना नहीं है। उसका अर्थ है सही समय पर रुकना, सुनना, सोचना, गलती स्वीकार करना, दूसरों से सीखना और फिर सही निर्णय लेना। शायद इसी कारण किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले चाहिए धन नहीं, सफलता नहीं, शक्ति नहीं, सही बुद्धि। अगर इस कथा से आपको एक भी ऐसी बात मिली है जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, गणपति बप्पा मोरया बुद्धि और विवेक दो। और अगर आपको ऐसी ओरिजिनल, रहस्यमयी और सीख देने वाली भारतीय आध्यात्मिक कथाएं पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस समय अपने जीवन में किसी कठिन निर्णय से गुजर रहा है। क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी एक सही समय पर किसी इंसान की सोच बदल सकती है। कहते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान होता है वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन जिसके पास सच्ची बुद्धि होती है वह यह भी जानता है कि कब बोलना है, कब सुनना है, कब रुकना है और कब अपने अहंकार को पीछे छोड़ देना है। गणेश जी हमें यही सिखाते हैं, बुद्धि का प्रकाश बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमारे भीतर का अंधकार दूर करे। तो अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए, तुरंत ये मत सोचिए इसका उत्तर क्या है। पहले स्वयं से पूछिए, मैं सही प्रश्न पूछ रहा हूं या नहीं। शायद उसी क्षण आपके भीतर का बंद कमल खिलना शुरू हो जाए और शायद जिस बुद्धि को आप बाहर खोज रहे हैं
वह पहले से ही आपके भीतर एक छोटे से दीपक की तरह जल रही हो। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया।